Students, you are welcome here in English class. Today we are going to learn the chapter Indigo, written by Louis Fischer. Students, in last video we learned that Rajendra Shukla came to Gandhiji for helping the sharecroppers because Britishers landlords were exploiting them. They were compelled them to grow indigo in the 15% of their holdings, and they were working as a tenants. Now Gandhiji supported them and they were ready to fight against this injustice of sharecroppers. Gandhiji went to British land association, but he refused to give him the information which Gandhiji wanted. Now Gandhiji was proceeding for Motihari, and a messenger came to him and he served him and summoned that Gandhiji must quit Champaran immediately. Now read. In consequences, Gandhiji received a summon to appear in court the next day. गांधीजी ने को कोर्ट में आगे अपीयर होने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए उन्हें सम्मन मिला. ऑल नाइट गांधीजी रिमेन्ड अवेक. पूरी रात गांधीजी जागते रहे. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम लिखा कि बिहार में आप अपने जितने भी एफिशिएंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप आ जाइए. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम में भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भेज दी. ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय. वाइसराय को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई रिगार्डिंग द शेयर क्रॉपर्स कंडीशंस. मॉर्निंग फाउंड द मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स. मॉर्निंग तक पूरा जो मोतिहारी टाउन था वो पीजेंट से भर गया. फार्मर्स वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो गए. दे डिड नॉट नो गांधीजी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. उन्हें गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने किया था उसके बारे में उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था. दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल. उन्होंने तो बस इतना ही सुना था, एक महात्मा जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं वे अब ट्रबल में हैं, मुसीबत में हैं. विद द अथॉरिटीज, ब्रिटिशर्स के साथ. देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनका एक साथ इस तरीके का प्रदर्शन इन थाउजेंड की संख्या में वहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना और एक साथ प्रदर्शन करना अराउंड द कोर्ट हाउस के चारों ओर. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश. ये ब्रिटिशर्स के डर से अब फ्री होने का, लिबर्टी गेन करने का पहला कदम था. मीन्स उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रदर्शन किया था और वहीं उनकी शुरुआत थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उनके डर के ख़त्म होने की. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन. अब जो ऑफिशियल्स वहाँ पे थे वो पावरलेस नज़र आ रहे थे क्योंकि गांधी जी ने उनको कोऑपरेट किया. ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. उन्होंने क्राउड को रेगुलेट करने में, उन्हें मैनेज करने में हेल्प किया. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. अब उन्होंने इस बात का एक कंक्रीट प्रूफ दिया कि वो उनकी ताकत का, कि विजय किस तरीके, पहले वो कितना ज़्यादा डरते थे, पहले क्वेश्चंस भी अराइज नहीं करते थे, अपने अधिकारों के खिलाफ नहीं लड़ते थे, उनके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाते थे. लेकिन आज वो सब चैलेंज किए जा सकते हैं ब्रिटिशर्स, इंडियन टेनेंट्स के द्वारा भी. अब आज हर एक भारतीय अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम कर सकता है. और यही वो कंक्रीट प्रूफ था उन ब्रिटिशर्स के सामने. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. वो गवर्नमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो चकरा जाती है. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट करते जज से कि भी जो मुकदमा है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए. अपेरेंटली ये क्लियर था द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट द सुपीरियर. अब जो अथॉरिटीज़ थी उन्हें अपने सुपीरियर से इस बारे में बात करनी थी. दे वांट टू कंसल्ट रिगार्डिंग महात्मा गांधीज डेमोन्स्ट्रेशन विद देयर सुपीरियर्स. गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. जब लगातार रिजल्ट में डिले हो रहा था डिसीजन में, तो गांधी जी ने इस बात का प्रोटेस्ट किया.
ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा और कहा कि भी हाँ मैं इस बात से एग्री हूँ, मैं गिल्टी हूँ। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज़। उन्होंने कहा कि भी मेरे मन में ड्यूटीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था, दुविधा थी। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। एक तरफ वो कोई भी एक कानून तोड़ने वाले के रूप में एक एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हर कोई कानून तोड़ने की बात करेगा तो गांधी जी कहते हैं कि भी मैं एक लॉ ब्रेकर के रूप में अपनी छवि नहीं बनाना चाहता। ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, लेकिन जो उनका ह्यूमैनिटी के साथ दूसरे लोगों की सेवा करना है, नेशन की सर्विस करना है, उसके लिए जिसके लिए वो वहाँ पे आया है, उसके लिए ही उसने अब अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने का डिसीजन लिया कि उनका जो कर्तव्य बनता है वो उसी के लिए काम करेंगे, इसलिए उन्होंने लॉ को डिसोबे किया। ही डिसरिगार्डेड द लॉ टू लीव। उन्होंने वहाँ से चले जाने के लिए जो ऑर्डर दिया गया था उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। नॉट फॉर वॉन्ट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। ऐसा नहीं था कि भी वो उस कानून की अवहेलना करना चाहते थे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते थे, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। लेकिन जो सबसे बड़ा लॉ है, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, दैट वी मस्ट गिव आवर फेथफुल सर्विस टू आवर नेशन एज वेल एज फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। तो उसी के लिए उन्होंने उसी के ओबीडियंस के लिए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने कहा कि भी जो मेरी पेनल्टी है, जो पनिशमेंट है, उसे आप दीजिए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रिसेस। मैजिस्ट्रेट ने अनाउंसमेंट किया कि वे लगभग 2 घंटे के टाइम के बाद अपनी सज़ा सुनाएंगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। और गांधी जी को कहा गया कि आप इन 2 घंटे में 120 मिनट्स में अपनी बेल करवा लीजिए। गांधी जी रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। इसीलिए जज को उन्हें विदाउट बेल ही रिलीज़ करना पड़ा। अब हमें पता है कि भी जो डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स ने दिया था, किस प्रकार से ऑफिशियल अथॉरिटीज़ भी उनसे घबरा गई थी। अब गांधी जी जब कोर्ट में अपीयर होते हैं तो बताते हैं कि भी देयर वाज द कॉन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज़। He didn't want to set an example as a lawbreaker, but he wanted to give the respect. He wanted to obey the law of humanity, of national service. That's why he disobeyed the order. And when the magistrate announced that he would pronounce sentence after the 120 minutes, then he asked for the bail, but he refused, and at last he was released without bail. When the court reconvened, जब कोर्ट को दोबारा से लगाया गया, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जज ने कहा कि वो पिछले कुछ दिनों तक अपना जजमेंट नहीं देगा। Meanwhile he allowed गांधी to remain at liberty. और इसी बीच गांधी जी ने उसे आज़ाद रहने के लिए कहा कि भी आप फ्रीली अपना काम कर सकते हैं जो आप चाहें। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। वो सभी लॉयर्स बिहार से वापस आ चुके थे अब गांधी जी की हेल्प करने के लिए। दे कन्फर्ड विद गांधी जी। उन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कस किया। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी जी आस्क्ड। गांधी जी ने कहा कि अगर गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है तो वो सभी लॉयर्स, प्रोमिनेंट लॉयर्स, वो क्या करेंगे। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. जब सीनियर जो लॉयर था उन्होंने रिप्लाई दिया कि वो गांधी जी को एडवाइस और हेल्प करने के लिए आए थे। अगर गांधी जी ही जेल में चले जाते हैं then there would be nobody, तो वहाँ पे कोई नहीं होगा जिसे उन्हें एडवाइस देना है, इसीलिए they would go home, वो भी वापस घर चले जाएंगे। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, गांधी जी डिमांडेड। उन्होंने कहा इन शेयर क्रॉपर्स के इनजस्टिस के बारे में क्या करोगे। द लॉयर विड्रॉ टू कंसल्ट। उन्होंने कहा कि भी हम इस सारे मामले में डिस्कस करना चाहेंगे एक दूसरे के साथ। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। जो कुछ उनका कंसल्ट हुआ, जो विचार विमर्श हुआ, और राजेंद्र प्रसाद ने उन सब का रिकॉर्ड बनाया। दे थॉट अमंग देमसेल्व्स
उन्होंने खुद सोचा दैट गांधी जी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, गांधी जी पूरे तरीके से स्ट्रेंजर थे। येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, लेकिन फिर भी इन सभी किसानों की हेल्प करने के लिए वो प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर भी जाने के लिए तैयार हैं। ऑन द अदर हैंड, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion। दूसरी तरफ के जो गांधी जी हैं, ना केवल मीन्स जो लॉयर्स हैं, ना केवल वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, लेकिन वो इन्हीं पीजेंट्स की सर्विस करने के लिए आए थे, उन्हीं की वो सेवा करने के लिए आए थे, उन्हीं की हेल्प करने के लिए आए थे। दे शुड गो होम, तो क्या उन्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए? इट वुड बी सेमफुल डिजर्शन, ये एक बहुत ज़्यादा शर्मसार, एक बिल्कुल सेमफुल एम्बैरेसिंग त्याग होगा अगर वो जिनकी हेल्प करने के लिए आए थे, अगर वो उनकी हेल्प नहीं करते हैं। क्योंकि गांधी जी तो दूर से थे, लेकिन ये लॉयर्स तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, तो इनका फ़र्ज़ बनता है जब गांधी जी इतनी दूर से आके उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तो उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भी वो भी अपने आसपास के जितने भी रीजन्स के पीजेंट्स हैं उन सबको अपनी सेवाएं दें, उन सब की भी रक्षा करें। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी, इसीलिए वो गांधी जी के पास वापस गए एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, और उनका डिसीजन रहा कि भी जेल में वो उनके साथ पीछे पीछे जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वोन, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा चंपारण का बैटल जीत गया। देन ही टूक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। अब गांधी जी ने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसमें ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, और अब जैसे जैसे एक के बाद, जैसे सपोज एक ग्रुप अरेस्ट हो जाएगा तो दूसरा उसको उस बात को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस पर्पज से एक ग्रुप बनाए गए। सेवरल डेज लेटर गांधी जी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मैसेज मिला मैजिस्ट्रेट के वहाँ से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिस प्रोविंस, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। सिविल डिसोबीडेंस हैड ट्रम्प्ड, उस सविनय अवज्ञा की पहली बार जीत हुई, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द लॉयर्स। अब जो गांधी जी और दूसरे लॉयर्स थे वो काफ़ी इंक्वायरी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और फार्मर्स के दुख को कम करने के लिए एफर्ट्स कर रहे थे। डिपोजिशन ऑफ अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन, लगभग 10,000 पीजेंट्स का रिटन में बयान ले लिया गया। नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, दूसरे एविडेंस के लिए भी नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया जो दिखा रहे थे कि दे आर फेसिंग अनजस्टिस, दे आर एक्सप्लॉइटिंग फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, तो वो सारे प्रूफ इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रोपल्ड विद एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे थे इससे पूरा जो एरिया है वो एक्टिव हो गया, वो पूरा सारा इन एक्टिविटी से अवेयरनेस पूरे एरिया के अंदर हो गई। द वीमेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि लगातार लैंडलॉर्ड्स का जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यूस रैपिडली तरीके से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इन जून गांधी जी वो समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। सर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाया। बिफोर ही वेंट, इससे पहले कि वो गए, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स से मिले एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, और उन्होंने कहा कि भी अगर वो वापस नहीं लौटते हैं तो जो उनका एक मूवमेंट है, जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा वाला, वो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, उसी की पूरी डिटेल उन्होंने बनाए रखी थी। गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़, उन्होंने लगातार 4 इंटरव्यू दिए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन, जो बाद में इंडिगो शेयरक्रॉपर की सिचुएशन को संभालने के लिए, जो इंक्वायरी करने के लिए वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर
ने ऑफिशियल एक अपॉइंटमेंट किया गया था, उसके साथ उन्होंने 4 मीटिंग्स की। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज द सोलो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। कमीशन में लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, गांधी जी केवल अकेले ही पीजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर इनिशियल इन अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी चंपारण में रहे और लगभग 7 महीने तक लगातार बिना किसी डिस्टर्बेंस के वहाँ पर उसी मूवमेंट के लिए काम करते रहे। देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट, और उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी विजिट्स भी वहाँ में बाद में की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज़ लाइफ। विजिट जो ऐसे ही एक इलिटरेट पीजेंट की रिक्वेस्ट पे की गई थी, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, वो काम जल्द हो जाएगा, लेकिन उसने गांधी जी का 1 साल, लगभग 1 साल इस पूरे मूवमेंट में लग गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। ऑफिशियल जो इंक्वायरी है वो एक माउंटेन्स ऑफ एविडेंस, पूरे बहुत ज़्यादा एविडेंस उन्होंने ले रखे थे बिग प्लांटर्स के खिलाफ। अब उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई। व्हेन दे सॉ दिस दे एग्री, जब उन्होंने देखा तो इस बात से एग्री हो गई। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, अब ये नियम बनाया गया कि पीजेंट्स को उनका पैसा वापस लौटा देना चाहिए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑफिशियल्स ने हमें कितना ज़्यादा पे करना होगा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने सोचा, ऑफिशियल अथॉरिटीज़ ने, गांधी जी पूरा पेमेंट वापस डिमांड करेंगे लेने के लिए, which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers, जो उन्होंने इलीगली और धोखे से शेयर क्रॉपर से ले लिया था। अब शायद वो पूरी पेमेंट की वापस देने की डिमांड करेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन उन्होंने कहा 50% एनफ है। देयर ही सीम्ड अडैमनेंट, राइट्स रेवर्ड J.Z. Hose, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range। जो J.Z. होज ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, जिन्होंने पूरे मामले को बहुत नज़दीक से देखा था, ऑब्जर्व किया था। उन्होंने लिखा है कि भी हमें ऐसा लगा शायद गांधी जी अपनी इस बात पर अड़े रहेंगे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। शायद ये सोचते हुए कि वो इस बात से एग्री नहीं होंगे, प्लांटर्स ने एक बार के लिए, रिप्रेजेंटेटर जो थे, उन्होंने कहा कि भी हम 25% आपको रिफ़ंड कर देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उनकी हैरानी की बात है, मिस्टर गांधी जी टुक हिम एट हिज वर्ड, उन्होंने उन्हीं के वर्ड को अप्रूव कर लिया। 10 ब्रेकिंग है द डेडलॉक, और इससे पूरा जो डेडलॉक है वो टूट गया। मीन्स अब शेयर क्रॉपर्स को शेयर अपनी जो क्रॉप है वो शेयर करनी नहीं पड़ेगी। अब उनका जो एक एग्रीमेंट था वो टूट गया और अब उन्हें 25% ऑफ देयर मनी वो रिफंड मिलने वाला था। दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड अनएनमियसली बाय द कमीशन, ने भी बगैर किसी ज़्यादा आर्गूमेंट्स के इस बात को मान लिया। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, गांधी जी ने एक्सप्लेन किया पैसे अमाउंट का रिफंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, जितना उन लैंडलॉर्ड्स को जो अपना एक पैसा तक और डिसीटफुल तरीके से बड़ी चीट करके लैंडलॉर्ड्स ने शेयर क्रॉपर से पैसा ले लिया था, उसका अपना उस मनी का कुछ पार्ट उन्हें देना पड़ रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एंड अनदर पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक पीजेंट्स का सवाल था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव द लॉ, वो तो कानून से ऊपर भी अपने आप को भगवान मानते थे। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, अब पीजेंट्स ने भी देखा कि उनके पास भी अधिकार हैं और उनको भी रिप्रेजेंट करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले हैं। दे लर्न करेज, उन्होंने करेज वहाँ से सीखा कि भी अगर वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाएंगे, अगर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे, देन डेफिनेटली दे कुड बी एबल टू गेट देयर राइट्स, वो अपने राइट्स को
डेफिनेटली गेन कर सकते हैं, उन्हें वो उनके अधिकार मिल सकते हैं। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, इस इवेंट ने गांधी जी की पोजीशन को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। विद इन अ फ्यू ईयर द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन देयर एस्टेट, उन्होंने अपनी जागीरें छोड़ दी। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, पीजेंट्स को उनकी ज़मीनें वापस कर दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, वहीं से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग गायब हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी जी केवल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस तक ही सीमित नहीं रहे। ही सा द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द पारन विलेज, की जो सोशल बैकवर्डनेस है और जो कल्चरल थी उसके खिलाफ भी उन्होंने कदम उठाए। दे वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीजिएटली, वो उनकी इस पोजीशन को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से अपील किया। माधव देसाई, नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिपल्स, जिन्होंने गांधी जी को शिष्य के रूप में उनके बने हुए थे वो अभी। देयर वाइव्स, उनकी पत्नियां, दे आर आल्सो वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, वो भी उनको उन काम में साथ देना चाहती थी। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत सारे दूसरे लोग भी बॉम्बे से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द लैंड, और इंडिया के दूसरे पार्ट से भी वो वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए आए। देवदास गांधी जी जो यंगेस्ट सन है, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो भी आश्रम से वहाँ पे पहुँच गया। सो डिड मिसिज गांधी जी भी उनके साथ चली गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, आसपास के 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए। कस्तूरबा बाई टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कस्तूरबा बाई ने वहाँ की औरतों को पर्सनल क्लीनलीनेस के ऊपर और अपनी कम्युनिटी को साफ करना, सैनिटेशन के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ के लोगों की हेल्थ की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। गांधी जी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर इज सर्विस फॉर 6 मंथ्स, गांधी जी ने जो वॉलंटियर डॉक्टर थे जो वहाँ के लोगों की हेल्प करना चाहते थे 6 महीने के लिए, उन्होंने उन डॉक्टर्स को बुलाया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन्स वहाँ पे अवेलेबल करवाई गई। कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, अगर किसी की भी टंग के ऊपर कुछ जम गया होता है, कोई कोट बन गई है, इट वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्ट्रोल ऑयल का उन्हें एक डोज दिया जाता और वो साफ़ हो जाती। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्ट्रोल ऑयल, अगर किसी को मलेरिया से फीवर हो गया है तो उसे एक कुनैन की टेबलेट के साथ साथ कैस्ट्रोल ऑयल भी दिया जाता और वो ठीक हो जाता। एनीबॉडी विद स्किन एरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्ट्रोल ऑयल, और स्किन से रिलेटेड जिनको बीमारी थी उन्हें ऑइंटमेंट के साथ साथ कैस्टर ऑयल भी दिया गया। मीन्स विद द हेल्प ऑफ सच मेडिसिन्स दे वर क्योर्ड। गांधी जी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ्स, गांधी जी ने वहाँ की औरतों के जो कपड़ों की जो हालत थी, जो बुरी कंडीशन थी, उनको भी नोटिस किया। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबा बाई को कहा कि लेडीज़ से या उनकी पर्सनल हाइजीनिक कंडीशंस के लिए, क्लीननेस के बारे में बात करें। वन वुमेन टुक कस्तूरबा बाई इनटू हर हट एंड सेड, एक औरत ऐसे ही कस्तूरबा बाई को अपने हट में ले गई और कहा, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबोर्ड हियर फॉर क्लोथ, यहाँ पर कपड़े रखने के लिए कोई भी बॉक्स नहीं है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने अभी पहनी हुई है केवल वही एक साड़ी है, इसीलिए कबोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, वो अपने आश्रम पर दूर से ही नज़र रख रहे थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, मेल करके वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में बातें करते रहते, उन पूरी फाइनेंशियली और वहाँ की पूरी सैनिटेशन चीज़ों को लेकर गांधी जी बहुत ज़्यादा अवेयर थे, इसीलिए वो लगातार उन्हें टेलीग्राम से अपने इंस्ट्रक्शंस देते रहते। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, वहाँ के रहने वालों के लिए बर उन्होंने लिखा दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, जो पुराने लैट्रिन के खड्डे बन गए हैं वो अब भर गए हैं, उनके फिल होने का टाइम हो गया है, इसीलिए डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड मैन वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नए वाले खुदवा देने चाहिए, नहीं तो पुराने वालों में से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स वी नो दैट गांधी जी वर
concerned about the ashram sanitation or hygienic things. The Champaran episode was a turning point in Gandhiji's life. चंपारण का पूरा एपिसोड उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा. What I did, he explained, was a very ordinary thing. जो कुछ मेरे द्वारा किया गया, जो कुछ मैंने वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए कहा, वो एक ऑर्डिनरी थिंग थी. I declared that the British could not order me about in my own country. मैंने डिक्लेयर किया कोई भी ब्रिटिशर्स मेरे खुद के कंट्री में मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता है. I can fight against Britishers if they ordered me in my own country to leave the place, not to fight against them for the justice of the other people. But चंपारण did not begin as an act of defense. लेकिन चंपारण ने ये एक डिफेंस का एक एक्ट किया, वहीं से उसकी शुरुआत नहीं हुई थी. But it grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. लेकिन वहाँ का उसका पर्पस तो पुअर पीजेंट्स को इतनी बड़ी संख्या में उनके उन दुखों को दूर करने का एक एफर्ट्स था. उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाने के लिए एक एफर्ट्स था, अपने अधिकारों के लड़ने के लिए एक एफर्ट्स था. दिस वॉज द टिपिकल गांधीजीज पैटर्न. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरव्यूड विद द प्रैक्टिकल. उनकी पॉलिटिक्स भी प्रैक्टिकली ज़्यादा अटैच थी. डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस. बहुत सारे लोगों की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी वो काम करते थे. हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज ए लॉयल टू लिविंग ह्यूमन बींग्स. इन्हीं बाधाओं के प्रति उनकी लॉयल्टी नहीं थी, उनकी लॉयल्टी थी ह्यूमन बींग्स जो जिनकी वो हेल्प करनी चाहिए. ह्यूमैनिटी की फीलिंग्स उनके अंदर थी. नेशनल सर्विस के लिए वो अपना पूरा डेडिकेशन दे रहे थे. इन एवरीथिंग गांधी जी डिड. जो कुछ गांधी जी से बना उन्होंने हर एफर्ट्स किया उनकी कंडीशंस को, लोगों की दशा को सुधारने के लिए. ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट. उन्होंने कैसे फ्री इंडिया की कल्पना की जहाँ के लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं. 10 मेक इंडिया फ्री, और इंडिया को फ्री करवाने के लिए वो अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं. अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिमिस्ट who had become a devoted follower of महात्मा गांधी. इस चंपारण एक्शन में पूरे एपिसोड में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, वो महात्मा गांधी के एक फॉलोवर बन गए थे. उन्होंने भी गांधी जी के इस मूवमेंट को बहुत नज़दीकी से ऑब्ज़र्व किया था और वो अब गांधी जी को फॉलो करने लग गए थे. नाउ ही केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल. अब वो गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आया. बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिज आइलैंड, क्योंकि अब उन्हें वहाँ से शिफ्ट करके फिज आइलैंड भेज दिया गया था ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए. गांधी जीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज. गांधी जी के लॉयर्स और उनके फ्रेंड्स ने सोचा कि भी एंड्रयू को चंपारण में रुक जाना चाहिए तो उन सबके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं. एंड्रयू वॉज विलिंग. एंड्रयू की भी इच्छा थी वहाँ पे रुकने की. इफ़ गांधी जी एग्रीड, अगर गांधी जी इस बात से एग्री होते, बिकॉज दे वांट दैट एज ए ब्रिटिशर ही कुड हेल्प अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. बट गांधी जी वॉज वीमेंटली अपोज. लेकिन गांधी जी ने इसका जोरदार अपोज किया. ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड. तुम क्या सोचते हो, क्या जो अनइक्वल फाइट में जो इनजस्टिस के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अपनी तरफ से अगर हम एक इंग्लिश मैन की हेल्प लेके काम करेंगे, क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा. दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट. ये हमारी स्ट्रेंथ को शो नहीं करेगा लेकिन ये हमारी वीकनेस को शो करेगा. द कोज इज जस्ट. रीज़न बिल्कुल सामने था. यू मस्ट रिलाई अपॉन यूर सेल्फ टू विन द बैटल. युद्ध जीतने के लिए तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा. यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रू. मिस्टर एंड्रू में तुम्हें कोई प्रॉप नहीं देखना चाहिए कि भी वो तुम्हारी हेल्प करेंगे. बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो लास्ट में इंग्लिश मैन ही है. एंड बीइंग एन इंडियन और द सिटीजन ऑफ इंडियन वी मस्ट डू आवर नेशनल सर्विस बाय ओन वे. हमें खुद इसके लिए काम करना होगा. वी मस्ट ट्राई टू गेट टू बी फ्री आवर इंडिया. हमें अपने इंडिया के लिए खुद ही एफर्ट्स करने होंगे फ्री करने के लिए.
ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टेड राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। वो कहते थे कि गांधी जी ने हमारे इस दिमाग में जो चल रहा है उसको पढ़ लिया था। वी हैड नो रिप्लाई, अब हमारे पास गांधी जी को जवाब देने के लिए कोई रीज़न नहीं था। गांधी जी इन दिस वे टोट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने इस प्रकार हमें अपने सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर का पाठ सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। ये सारे मूवमेंट्स में एक साथ जुड़े हुए थे। सो स्टूडेंट्स, in this part of the chapter we learned that how Gandhiji took a step to fight against Britishers, and in this movement he taught us a lesson that we must rely on ourselves. Self reliance is the best way, and independence to become independent and to help the sharecroppers. All these things, all important points were bound in this movement. I hope you have understood this chapter. Thank you. Thank you.